छोटे बच्चों को बाधाएं जल्दी प्रभावित करती हैं, इसलिए उसको गाय की पूंछ से एक बार झाड़ा जरूर मार देना चाहिए। रोज मारो तो बहुत अच्छी बात है, पर रोज रोज का सुलभ ना हो, संभव ना हो, तो कम से कम जन्मदिन के दिन तो उसको झाड़ा जरूर लगाना चाहिए। और उस पर भी भागवत में मैया ने कन्हैया को जो झाड़ा लगाया है उसमें मंत्र पढ़े हैं 8 श्लोकों में। इन 8 श्लोकों को बाल रक्षा कवच कहा गया है भागवत में। इसका नाम बाल रक्षा कवच, माने बच्चों की रक्षा का कवच है ये। भागवत के इन 8 मंत्रों को पढ़ करके यदि आपने, शुद्ध देसी गाय होनी चाहिए, ये जर्सी वर्सी नहीं, शुद्ध पवित्र गाय के पूंछ से यदि अपने बच्चे को इन मंत्रों को पढ़ के झाड़ दिया तो गारंटी से उसकी अलाय बलाय विघ्न बाधा सब भाग जाएंगी। ये गौ माता का चमत्कार है। बोल गौ माता की जय। ब्रह्मा जी ने एक बार सारे देवता इकट्ठे किए और कहा सुनो, हम में से कोई पूजता है, कोई नहीं पूज पाता, तो जो नहीं पूजता वही विघ्न डालने लग जाता है, रूठने लगता है। एक व्यक्ति सबको पूज पाए ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही जगह सबकी इकट्ठी पूजा हो जाए। सबको मंजूर है? बोले मंजूर है। बोले आओ। तब ब्रह्मा जी ने गौ माता का निर्माण किया और सारे देवी देवताओं को पात्रता अनुसार अलग अलग स्थान प्रदान किए। उसके रोम रोम में, अंग अंग में सारे देवताओं को बैठा दिए ताकि एक ही जगह इकट्ठी सबकी पूजा हो जाए। अब कुछ देवियों का स्वभाव होता है, उनको जो समय दो उससे घंटे 2 घंटे बाद ही घर से निकल पाना हो पाता है। समझने समझने में माताओं को समय ज़्यादा लग जाता है। तो और तो सब समय पर आ गए, जो ब्रह्मा जी ने बुलाया था सबको समय पर 2 देवियां सबसे लेट आई। एक तो सरस्वती, एक महालक्ष्मी, सजने समरने में लगी रही। सबसे अंत में आई और फिर बोली महाराज बताइए हमारी जगह। ब्रह्मा जी बोले हाउसफुल, अब कोई जगह नहीं। जितनी जगह थी सब भर गई। अरे महाराज ऐसा मत करो, पूरा समाज एक जगह इकट्ठा होगा और हम उसमें सम्मिलित ना हो, ये तो हमारी तौहीन है, बहुत बेइज्जती वाली बात है। अरे कोई तो जगह होगी, बाद में जो आते हैं ना और कहीं जगह ना मिले तो जो मिल जाए वहीं पर अपना बैठ करके कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी आए हैं तो काम चलाएं। जब बहुत अनुनय विनय करी ब्रह्मा जी से तो ब्रह्मा जी ने कहा बस 2 स्थान रिक्त हैं। कौन कौन से? बोले गोबर और मूत्र, और जगह तो सब भर चुकी है, यही 2 जगह खाली है। सरस्वती लक्ष्मी एक दूसरे को देख के बोली बहन जो मिल रहा है अभी वही स्वीकार कर लो, नहीं तो ये भी हाथ से न चला जाए। बोले हमें मंजूर है सरकार। तो बोले विराजिए। तो गोबर में लक्ष्मी जी बैठ गई और मूत्र में भगवती सरस्वती बैठ गई। और इसलिए गौ माता का अंग अंग परम पवित्र है और इसलिए गाय के गोबर से यज्ञशाला को लेपा जाता है। यज्ञ की पवित्र भूमि गोमय से लेपन की जाती है, यज्ञशाला गोबर से लेपी जाती है। अरे पहले तो माताएं घर के आंगन को गोबर से लेपती थीं, अब आजकल तो सब जगह घर में पत्थर लग गए। नहीं, पहले माताएं गोबर से आंगन को इसी भावना से लेपती थीं कि हे महालक्ष्मी आप गौ माता के गोबर में निवास करती हैं, वो लक्ष्मी हमारे आंगन में भी अखंड निवास करे, इसलिए पूरे आंगन में वो गोबर से लेप लगाती थी ताकि लक्ष्मी हमारे आंगन में निवास करे। इस ये भावना थी। और देखिए हमारे धर्म में जो बातें धर्म से जोड़ के बताई गई हैं महत्वपूर्ण रूप से, उन सब का वैज्ञानिक कारण भी है। और उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि अब अनुसंधान होने लगा है गाय के गोबर मूत्र आदि के ऊपर भी, कि गाय के गोबर मूत्र में अद्भुत शक्ति है। इसलिए ऋषियों ने इसको पान करने का आदेश दिया है। पंचगव्य बनाया जाता है। पूजा कर्म में पंचगव्य पान का भी विधान है। पंचगव्य में माने गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीजें गाय की हों, उन सबको मिला करके फिर पिया जाता है। और पीते समय मंत्र पढ़ा जाता है, यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। हे गौ माता आपका पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे
जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालती है। दहत्यग्निरिवेन्धनम, ये मंत्र पढ़ करके पिया जाता है ताकि हमारे शरीर के सारे पाप भस्म हो। ये तो रही धार्मिक भावना। और वैज्ञानिक हेतु यह है कि पंचगव्य का सेवन करने से शरीर की सारी व्याधियां, बीमारियां सब भाग जाती हैं। हमारी गुरु माता वृंदावन में गुरुकुल में हम पढ़ते थे, धर्म संस्कृत विद्यालय में, तो हमारे गुरुदेव की पत्नी गुरु माता हमारी भयंकर बीमार हो गई। बड़ा इलाज हुआ, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब कुछ दिन की मेहमान है, जितनी बन जाए सेवा कर लो, अब ये ठीक नहीं होंगी, ये स्थिति हो गई। तो अब एक पुराने वैद्य राजस्थान के ही थे, आए, गुरुजी की बड़ी प्रतिष्ठा थी वृंदावन धाम में, उन्हें पता चला तो मिलने आए और कहा महाराज डॉक्टरों की तो डॉक्टर जाने, एक आप आज्ञा दो तो मैं एक निवेदन करूं। नब्ज देख करके वो बोले क्या, और बीमारी उन्होंने जो भी समझी, अंत में उन्होंने ये कहा कि गौ माता का गौमूत्र प्रतिदिन इनको पान कराया जाए। विधि बताई तो पिलाना प्रारंभ किया और इतनी स्वस्थ हो गई गुरु माता जी कि हमारे गुरुदेव की आयु पूरी हुई 102 वर्ष की। 102 वर्ष की उम्र में गुरुजी ने शरीर त्यागा। उसके 5 साल के बाद फिर माता जी गई, जो उन्हीं के सामने कई 25 साल और जी, जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद तो हमने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। एक बार इलाहाबाद के गांव में, ग्रामीण अंचल में हम कथा कह रहे थे, मई का महीना था जब चुनाव चल रहे थे, बड़ी भयंकर गर्मी थी साहब। अब न जाने क्या हुआ, अब गर्मी में ही कथा कहनी पड़ रही थी पांडाल में, तो ऐसी गर्मी व्यापी कि शरीर में भयंकर खुजली उत्पन्न हो गई। पर खुजली में जहां खुजलावे वहीं फफोले पड़ जावे, और खुजली भी बड़ी तेज। हमने परेशान हो गए, हमने कि चलो इलाहाबाद जा कर के डॉक्टर से एक बार परामर्श लेके कुछ लेना पड़ेगा। तो हमारे आचार्य जी हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा एक नुस्खा देहाती हम आपको बताएं। बताओ। बोले गाय का गोबर और मूत्र दोनों को मिला करके एक बार पूरे शरीर में लगा लो अच्छी तरह, और केवल 10 मिनट बैठ जाओ और उसके बाद स्नान कर लो। हमने चलो ये भी प्रयोग करके देख लेते हैं। तो हमने पूरे शरीर में गोबर और गौमूत्र से मिला करके पूरे शरीर में दिगंबर बन के लगा लिए और 10 मिनट के बाद नहा लिए, और स्नान करते ही महाराज सारी खुजली गायब हो गई। कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं हुई, हमें दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने स्वयं प्रैक्टिकल करके प्रयोग देखा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषियों ने जो गाय की महिमा गाई है वो ऐसे ही नहीं गाई, उसमें बहुत दिव्यात्माएं हैं, बहुत दिव्य शक्तियां हैं, और इसलिए कहा कि उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। तो गाय के गोबर से जब आंगन लीपा जाता था, घर लेपा जाता था, उसका कारण यह था कि गाय के गोबर की जो गंध होती है, उस गंध से जो विषाक्त की